वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 यूनिट 1 की एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट है डिवाइड द फॉलोइंग नंबर्स। हमारे पास बुक में कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमने उन नंबर्स को डिवाइड करना है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है हमारे पास 13,440 डिवाइडेड बाय 15। अब देखिए हमने डिवाइड करना है, तो सबसे पहले हम डिवाइड का ये साइन यूज करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वैल्यू जो है ये बड़ी वैल्यू है और ये वाली छोटी वैल्यू है। तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसे हम अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम 13,440 को अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बड़ी वैल्यू को अंदर लिख लेंगे और जो छोटी वैल्यू 15 है इसे हम बाहर लिखेंगे। अब देखें, इस नंबर को हमने डिवाइड करना है। उस वैल्यू के सबसे पहले आपने फर्स्ट डिजिट को कंसीडर करना है। यहाँ पे देखें इस वैल्यू का जो फर्स्ट डिजिट है ये 1 है। आपने देखना है कि क्या 1 जो है ये 15 पर डिवाइड होगा। तो देखिए 1 जो है ये 15 पर डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि जिस वैल्यू को हमने डिवाइड करना है वो हमेशा बड़ी होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए 1 तो 15 से छोटा है, तो 1 तो डिवाइड नहीं होगा। फिर हमने सेकंड डिजिट को कंसीडर करना है। तो यहाँ पे देखिए 1 के साथ 3 को भी कंसीडर करेंगे तो 13 बन जाएगा। अब हम देखेंगे क्या 13 15 पर डिवाइड होगा कि नहीं होगा। अभी भी ये डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 13 छोटा है और 15 बड़ा है, तो 13 भी डिवाइड नहीं होगा। अगर फिर भी डिवाइड ना हो, फिर आपने थर्ड डिजिट को भी इसके साथ कंसीडर करना है। फिर हमने इसके साथ थर्ड डिजिट को भी कंसीडर करना है। थर्ड डिजिट को कंसीडर करने से हमारे पास 134 बन जाएगा। अब आपने देखना है कि क्या 134 डिवाइड होता है 15 पे। तो यहाँ पे देखें अब ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें 134 ये बड़ी वैल्यू हो गई है और ये छोटी है। तो हमें यही कंडीशन चाहिए थी कि हमारे पास जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये वैल्यू बढ़ गई है, अब क्या है 134। तो अब हम इसे 15 से डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए हमने 15 के टेबल को वहां तक रीड करना है कि या तो हमारे पास 134 कंप्लीट आ जाए, और अगर 134 नहीं आता तो हम देखिए आपने 15 के टेबल को रीड करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने 15 का पूरा टेबल लिख लिया है, लेकिन आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। इस तरह से आप 15 लिखेंगे। सबसे पहले आपने छोटी वैल्यू से स्टार्ट करना है, तो आप 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 5 जार 10 होता है, 10 का 0 हम यहाँ पे लिखेंगे और 1 कैरी का नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे मूव हो जाएगा। 2 1 जार 2 होता है और 1 कैरी का ऐड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं। अब देखिए हमने 15 के टेबल को वहां तक रीड करना है कि यहाँ तो हमारे पास 134 वैल्यू कंप्लीट आ जाए, और अगर 134 वैल्यू कंप्लीट नहीं आती तो हमने 134 की नियरेस्ट लो वैल्यू को लेना है। अब देखिए हमने कहा कि 134 हमारे पास रिक्वायर है। हमने कहा कि 15 के टेबल पर या तो 134 कंप्लीट आ जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर 134 15 के टेबल पर कंप्लीट वैल्यू नहीं आती तो फिर हमने नियरेस्ट वैल्यू लेनी है। अब नियरेस्ट वैल्यू में दो तरह की वैल्यूज आती हैं। एक हमारे पास 120 है, जो कि 15 के टेबल पर हमारे पास 15 8 जार हमारे पास 120 आता है, और एक हमारे पास नियरेस्ट वैल्यू है 135 15 9 जार हमारे पास 135 आता है। तो हमारे पास 134 की ये भी नियरेस्ट वैल्यू है और ये भी नियरेस्ट वैल्यू है, लेकिन हमारे पास 120 जो है ये वो वैल्यू है जो 134 से कम है, लो वैल्यू है, ये लो साइड पे है। और 134 की जो नियरेस्ट वैल्यू ये वाली है 135, ये हाई वैल्यू है, यानी यहाँ पे 134 से वैल्यू ऊपर चली गई है। तो हमने यहाँ पे 134 से जो वैल्यू ऊपर चली गई है वो नहीं लेनी, हमने नियरेस्ट वैल्यू वो लेनी है जो 134 से कम हो। तो यहाँ पे कम वाली वैल्यू 120 है, तो यहाँ पे हम 120 लेंगे। अब देखिए 15 8 जार हमारे पास 120 होगा, और अगर हम 9 पे जाएंगे 15 9 जार 135, तो वैल्यू ये बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे हम कौन सी वैल्यू नियरेस्ट लेंगे 120। 15 8 जार हमारे पास 120 आ जाएगा। करेंगे अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे माइनस का साइन यूज करेंगे और इस वैल्यू में से हम इस वैल्यू को सब्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे 0 है। 4 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 3 है, 3 में से हम 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब देखें यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 15 है, तो 14 को तो हम 15 से डिवाइड नहीं कर सकते। अब यहाँ से ये वाला जो 4 है ये हम नीचे ले आएंगे और ये हमारे पास 144 बन जाएगा। अब 144 बड़ी वैल्यू हो गई है, अब ये डिवाइड हो सकती है 15 से, क्योंकि हमारे पास ये वैल्यू जो है ये बड़ी होनी चाहिए, यानी जिस वैल्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए उस वैल्यू से जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 144 बड़ी वैल्यू हो गई है, अब ये 15 पे डिवाइड हो सकती है। कि यहाँ पे कि या तो हमारे पास 15 के टेबल पर 144 कंप्लीट आ जाए, और अगर 144 कंप्लीट नहीं आता तो हम नियरेस्ट वैल्यू ले लेंगे जो 144 से कम हो लेकिन नियरेस्ट हो। अगर हम 15 9 जार करते हैं तो हमारे पास 135 आ जाएगा। अगर हम 15 के टेबल को 10 तक रीड करते हैं तो हमारे पास 150 आ जाता है। तो 150
150 वैल्यू तो बड़ी हो जाएगी, 144 से 150 वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो हमने नियरेस्ट वैल्यू लेनी है जो कम हो। तो यहाँ पे हम 15 9s लेंगे। तो यहाँ पे हम 15 के टेबल को 9 तक रीड करेंगे। तो 15 9s हमारे पास 135 आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हम लिखेंगे 15 9s 135। अब फिर हम यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का साइन यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 4 है और यहाँ पे हमारे पास 5 है। 4 में से हम 5 को माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो 4 है यहाँ से हम 1 कैरी लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 14 बन जाएगा। अब हम 14 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। तो यहाँ पे हम 9 लिखेंगे। अब देखिए 9 यहाँ पे जो वैल्यू है जिसको हमने डिवाइड करना है 15 से, ये छोटी वैल्यू है और हमारे पास ये वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, फिर ही हम इसको 15 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसे हम बड़ी वैल्यू बनाने के लिए इस वैल्यू में यहाँ पे हमारे पास 0 भी बचा हुआ है, यहाँ से 0 हम यहाँ पे ले आएंगे। जब ये वाला 0 हम यहाँ पे ले आएंगे तो हमारे पास 90 बन जाएगा। अब हम देखेंगे कि 15 के टेबल पर 90 आता है कि नहीं आता। 15 के टेबल को हम 6 टाइम्स रीड करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 56 आर 90। तो यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट वैल्यू आ गई है, जो हमें रिक्वायर्ड था वही वैल्यू हमारे पास कंप्लीट वैल्यू 15 के टेबल पर आ गई है। हम फिर सब्सट्रैक्शन का साइन यूज करेंगे और इन वैल्यूज को सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम 90 में से 90 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट सॉल्व हो गया है। तो इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आया है 896।